You are different. मेरे सामने एक पेड़ के तने में एक इंसानी चेहरा उग आया है। काई खून चूसने वाला राक्षस बन गई है और बैक्टीरिया हथियार बन गए हैं। जुगनुओं ने रात में जंगल को खतरनाक बना दिया है। यह 2022 की साइंस फिक्शन फिल्म वेस्पर की कहानी है। यह फिल्म भविष्य में एक समय की कहानी है जब दुनिया पारिस्थितिकी और जीवित रहने के संकट का सामना कर रही है और मानव तकनीक ने अजीब रूप ले लिया है। जेनेटिक तकनीक की तेजी से विकास और वायरस और बैक्टीरिया की रिहाई ने दुनिया को अंधकार युग में डाल दिया है। रोगाणुओं ने खाने योग्य जानवरों और ज्यादातर मानवता को मार दिया है। बची हुई मानव समाज एक आदिम वर्ग प्रणाली में वापस चली गई है, जहां कुछ शासक एक शहर जिसे कैसल कहते हैं को नियंत्रित करते हैं और अधिकांश संसाधनों को अपने पास रखते हैं। बाकी मानवता कैसल के आसपास के कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश कर रही है। खाना पाने के लिए उन्हें अमीर कैसल निवासियों के साथ बच्चों के खून के बदले बीज का आदान प्रदान करना पड़ता है। फिर भी खाना केवल 3 महीने तक चलता है। खाना खोजते हुए वेस्पर को एक बदली हुई आलू मिलती है। इसी समय एक रंग बिरंगी इल्ली उसके दिन को रोशन करती है। वेस्पर इसे एक बोतल में पकड़ती है और अपने दिन की एकमात्र फसल को घर ले जाती है। वह जैव प्रौद्योगिकी से बनाई गई मांस खाने वाली पौधों से बचते हुए घर लौटती है, जो उसने घर की सुरक्षा के लिए बनाई थी। घर पहुंचकर वेस्पर खाना तैयार करती है और अपने बिस्तर पर पड़े पिता को खिलाती है, जो बहुत पहले कैसल की सेवा करते समय घायल और लकवाग्रस्त हो गए थे। वह वेस्पर द्वारा बनाई गई एक घर की बनी वेंटिलेटर की मदद से जीवित रहते हैं। कैसल द्वारा प्रदान किया गया एक ड्रोन उनके मस्तिष्क से जुड़ता है, जिससे वह संवाद कर सकते हैं। खाना तैयार करने के बाद वेस्पर अपनी नई खोज को अपने गुप्त अड्डे, एक छोड़े गए गोदाम में ले जाती है। वह रंग बिरंगी इल्ली को निकालती है और बेहतर जीवित रहने के लिए प्रयोग शुरू करती है। वह जेनेटिक एक्सट्रैक्शन और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बीज की जीविता की समस्या को हल करना चाहती है। इल्ली से जीन निकालने के बाद वेस्पर एक तीर्थयात्री को गुजरते हुए देखती है। वह उसे देर तक देखती रहती है, क्योंकि उसकी माँ 1 साल पहले उसे और उसके पिता को छोड़कर तीर्थयात्रियों के साथ चली गई थी। भावनाओं को संभालते हुए घर लौटकर वेस्पर देखती है कि उसके दरवाजे पर कुछ जीव अकारण मर गए हैं। उसे एहसास होता है कि कोई उसके घर में घुस आया था, लेकिन सौभाग्य से उसके पिता सुरक्षित है। हालांकि उनके वेंटिलेटर टूट गया है। असहाय वेस्पर पास के एक फार्म में सहायता मांगने जाती है। फार्म पर वेस्पर मालिक जोनास से मिलती है, जो बच्चों को बंदी बनाकर रखता है और उनके खून के बीजों को कैसल में खाने के बदले बेचता है। वह एक लड़के को एक घायल क्लोन, जिसे कैसल ने छोड़ दिया था, को मारने का आदेश देता है। वेस्पर अपने पिता को जीवित रखने के लिए जोनास को अपने खून के बीजों का व्यापार करने का प्रस्ताव देती है। जोनास उसके खून को निकालने के बाद उसे बाहर फेंक देता है। असहाय वेस्पर अपनी समस्या का खुद ही समाधान ढूंढती है। वह फार्म के पिछवाड़े में जाती है। सभी का ध्यान ड्रोन की ओर खींचे होने का फायदा उठाकर जल्दी से उस कमरे में जाती है जहां बैक्टीरिया को रखा जाता है। सफलतापूर्वक अपने पिता के लिए बैक्टीरिया प्राप्त करने के बाद वह दूसरे कमरे में भी जाती है, जहां खाना उगाया जाता है और कुछ बीज लेती है। अगले दिन वेस्पर अपने पिता को बीज दिखाती है, लेकिन वह पहचानते हैं कि ये चोरी किए गए हैं। वह सख्ती से उसे इन्हें वापस करने की मांग करते हैं, जिससे दोनों में बहस होती है। नाराज होकर वेस्पर जंगल में भाग जाती है, जहां उसे एक घायल लड़की मिलती है। उसके आसपास की बदली हुई काई लड़की के खून पर पल रही होती है। उसकी जांच करने के बाद वेस्पर पाती है कि लड़की अभी भी होश में है। वह तुरंत लड़की को घर ले जाती है, उसके घावों का इलाज करती है और लड़की, जिसका नाम कैमेलिया है, जल्दी से होश में आ जाती है। कैमेलिया वेस्पर को बताती है कि वह और उसके पिता कैसल से आए थे, लेकिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह वेस्पर से अपने पिता को खोजने में मदद करने की भीख मांगती है और उन्हें इनाम के रूप में कैसल में ले जाने का वादा करती है। यह वेस्पर को लुभाता है, जो हमेशा कैसल में प्रवेश करना चाहती थी।
वेस्पर अपने पिता की राय पूछती है, लेकिन वह चुप रहते हैं। वेस्पर देखती है कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं और ड्रोन बंद हो गया है। अचानक उसके पिता को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। कैमेलिया पास आकर अपनी आंखें बंद करती है और वेस्पर के पिता को चूमती है। चमत्कारिक रूप से वह तुरंत शांत हो जाते हैं। अगले दिन वेस्पर ने अपने पिता के कॉन्शियसनेस रोबोट को लिया और दुर्घटनाग्रस्त विमान की खोज में निकल पड़ी। जब उसने विमान पाया और उसे खोलने वाली थी, तभी जोनास बच्चों के साथ वहां आ गया। उन्होंने हैच खोला और वेस्पर ने कैमेलिया के पिता को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद जोनास ने उस आदमी का मुंह बंद कर उसकी जान ले ली। उसका उद्देश्य केवल विमान से उपयोगी उपकरण लेना था। उस आदमी से निपटने के बाद जोनास को विमान में किसी और के होने के सबूत मिले। उसने वेस्पर से पूछा कि उसने यह जगह कैसे पाई, लेकिन कैमेलिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेस्पर ने कहा कि वह खाना ढूंढते हुए यहाँ आ गई। घर वापस आकर वेस्पर ने कैमेलिया को सच बताने की हिम्मत नहीं की और बहाना बना दिया कि जंगल बहुत बड़ा है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पाया है। कैमेलिया के घाव ज्यादातर ठीक हो चुके थे, इसलिए उसने वेस्पर से अगली सुबह उसे साथ ले चलने को कहा। तभी उसके पिता ने बीच में आकर कैमेलिया से कहा कि वह तुरंत कैसल से संपर्क करे और मदद मांगे। एकमात्र संचारक जोनास के पास था। उस रात वेस्पर ने कैमेलिया को अपने प्रयोग दिखाए, जिसमें कई अजीब सिंथेटिक जीव थे। कैमेलिया ने वेस्पर की काबिलियत की तारीफ की और कहा कि वे जब कैसल लौटेंगे तो वह वेस्पर को कैसल के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले जाएगी, जिससे वेस्पर को बेहतर अवसर मिल सके। अगले दिन वेस्पर ड्रोन लेकर जोनास के फार्म में फिर से चुपके से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जोनास ने उसके पिता के कॉन्शियसनेस ड्रोन को ढूंढ निकाला। जोनास ने ड्रोन को अलग कर दिया और उसमें से एक उपकरण निकाल लिया। अपनी चिंताओं के बावजूद वेस्पर बेबस थी और केवल जोनास के ध्यान न देने पर ड्रोन को चुराकर भाग निकली। घर लौटने पर वेस्पर ने पाया कि ड्रोन बेहोश था। इससे वह निराशा के कगार पर पहुंच गई, क्योंकि बिना ड्रोन के वह अपने पिता से संवाद नहीं कर सकती थी। वेस्पर ने कैमेलिया को गले लगाया और निराशा में रो पड़ी। आखिरकार उसने कैमेलिया के पिता के बारे में सच्चाई बताई। कैमेलिया के साथ वेस्पर जंगल में गई। कैमेलिया अपने पिता के निर्जीव शरीर को देखकर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई और जोर जोर से रोने लगी। वेस्पर ने तुरंत कैमेलिया को वापस किनारे पर खींच लिया और उसके गले पर एक निशान देखा। वेस्पर ने कैमेलिया के बाल उठाए और निशान को छुआ, जिससे उसकी उंगलियां चिपक गईं। वेस्पर ने पता लगाया कि कैमेलिया भी एक क्लोन थी। कैमेलिया ने वेस्पर को सच्चाई बताई। हाँ, वह वास्तव में एक क्लोन थी। कैमेलिया कमरे में अकेली अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। उसने एक चाकू उठाया और अपनी पीठ पर निशान को चीरने की कोशिश की। पहली बार असफल रही। शोर सुनकर वेस्पर वहां पहुंची और कैमेलिया को रोका। वेस्पर के सांत्वना देने से कैमेलिया की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। कैमेलिया के घाव का इलाज करने के बाद वेस्पर ने कैमेलिया से कुछ खून के नमूने मांगे। वह कैमेलिया के शरीर के रहस्यों को जानना चाहती थी। वेस्पर ने कैमेलिया के खून को एक जेनेटिक मैप पर डाला और पाया कि कैमेलिया के जीन वास्तव में इनक्रिप्टेड थे। उसके डीएनए में स्पष्ट रूप से ऐसा आनुवंशिक सामग्री थी जो उसकी नहीं थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने कैमेलिया के बारे में और जानना शुरू किया। हालांकि कैमेलिया ने वेस्पर से कहा कि उसका अस्तित्व केवल अपने निर्माता के साथ रहने और उसकी देखभाल करने के लिए है। ज्यादातर समय वह पास में पियानो बजाती थी, जिससे उसके निर्माता को बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती थी। फिर कैमेलिया ने वेस्पर के लिए भी पियानो बजाना शुरू किया। वेस्पर के आश्चर्यचकित होते हुए संगीत बजते ही कैमेलिया के जीन में भी बदलाव आने लगे। बार बार कैमेलिया से पियानो बजवाने के बाद कैमेलिया का जेनेटिक लॉक अपने आप खुल गया। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वेस्पर ने तुरंत एक खाद्य बीज निकाला, उसे पतला किया और उसका जेनेटिक मटेरियल मैप पर डाला। उसने देखा कि कैमेलिया के जीन बीज के जेनेटिक मटेरियल के साथ बिना किसी समस्या के मिल गए। उत्साहित होकर उसने अपने पिता को बुलाया। उसने अपने पिता को बताया कि उसने कैसल के बीजों को अनलॉक करने का तरीका खोज लिया है। इसका मतलब था कि उसने एक टिकाऊ खाद्य बीज बनाया था। इसके साथ उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर कैमेलिया को भी समझ में आ गया कि उसके पिता ने कैसल से क्यों भागने का प्रयास किया और दूसरे कैसल के साथ सौदा किया। हालांकि यह सुनकर उसके पिता ने तुरंत कैमेलिया से कहा कि वह वेस्पर के साथ जल्द से जल्द निकल जाए।
उन्हें इस खोज के महत्व का पता था और कैसल की निर्दयता को समझते थे। वे उन्हें आसानी से नहीं जाने देंगे, लेकिन वेस्पर अपने पिता को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह जल्दी से अपने गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ी, अपने पिता के फिल्टर को बदलने का इरादा रखते हुए। वेस्पर के जाने के बाद जोनास वेस्पर के घर आ गया और अंततः कैमेलिया को खोज लिया। जब जोनास ने कैमेलिया को दबोच लिया और उसे मेज पर पटक दिया, तभी वेस्पर समय पर वहां पहुंची और अपने पिता के कॉन्शियसनेस ड्रोन की मदद से उन्होंने जोनास को काबू में कर लिया। हालांकि अगले ही पल वेस्पर ने उसे जाने देने का फैसला किया। उसने भोलेपन से अपनी खोज जोनास को बता दी। वेस्पर ने मानव स्वार्थ को कम करके आका। जोनास ने घर लौटते ही तुरंत कैसल को सूचित किया। जब वेस्पर अभी भी सभी की जिंदगी बदलने का सपना देख रही थी, उसने सफलतापूर्वक एक नया टिकाऊ खाद्य बीज तैयार किया। तभी दरवाजे के बाहर एक अजीब रोशनी चमकी और जल्दी ही एक अज्ञात बैक्टीरिया दरवाजे के दरार से तेजी से अंदर आने लगा। बैक्टीरिया को सब कुछ अनियमित रूप से खा जाने का देखकर वेस्पर और कैमेलिया डर के मारे मेज पर कूद गए। आखिरी क्षण में बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके पिता ने तुरंत उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि इसका मतलब था कि कैसल के लोग जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन वेस्पर जिद्दी थी और अपने पिता को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पिता को कहना पड़ा कि उन्होंने कैसल के लोगों से सौदे किए थे और उन्हें पता था कि कैसल के सैनिकों से कैसे निपटना है। पैरालाइज होने के बावजूद उन्हें किसी भी प्रतिशोध से डर नहीं था। उनके इस नेक झूठ ने वेस्पर को मना लिया। वेस्पर ने कैमेलिया को पास के वेटलैंड्स में छिपने का फैसला किया। कैसल के सैनिक अपेक्षित समय पर आए। सबसे पहले जोनास के घर गए। जोनास उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया, लेकिन सैनिकों ने उसे तुरंत गोली मार दी। फिर सैनिकों ने वेस्पर के घर का पता लगाया। वेस्पर, जो अभी तक दूर नहीं गई थी, ने अपने घर को विस्फोट होते हुए देखा। उसे पता था कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया था और यह भी कि उसके पिता मारे गए हैं। लेकिन वहां रुककर दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें कोई और विकल्प न देखकर गहरे जंगल की ओर भागना पड़ा। वेस्पर ने कैमेलिया को लाल पौधों को न छूने की चेतावनी दी। अगले ही क्षण एक सैनिक जिसने उनका पीछा किया, एक विचित्र लाल पौधे द्वारा दिल में छिद्रित हो गया। सैनिकों के पूरी तरह मरने के बाद उनके घाव से एक फायरफ्लाई निकली। एक और सैनिक, जो बाद में आया, अपने साथी की मौत देखकर और अधिक सतर्क हो गया। खोजने के बावजूद सैनिकों ने अंततः वेस्पर और कैमेलिया को ढूंढ निकाला। वेस्पर को बचाने के लिए कैमेलिया ने स्वयं को स्वेच्छा से कैसल के पास जाने की इच्छा जताई। वेस्पर ने विरोध जारी रखना चाहा, लेकिन एक सैनिक ने उसे नीचे गिरा दिया। कैमेलिया ने इस मौके का फायदा उठाकर सैनिक के हथियार को उसके हाथ से छीन लिया। आखिरकार उनके संयुक्त प्रयासों से वेस्पर ने सैनिक के हथियार को घास में फेंक दिया, जिससे तुरंत फायरफ्लाई को चौंकाया और सैनिक को खत्म कर दिया। लेकिन कैमेलिया ने भी अंततः समझ लिया कि कैसल उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और वेस्पर को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका था अकेले छोड़ देना। हालांकि वेस्पर उसे खोना नहीं चाहती थी। कैमेलिया ने उसे सीधे चूमा और अपने शरीर से एक सिडेटिव का उपयोग करके वेस्पर को सुला दिया। जब वेस्पर जागी, उसने अपने घर को खंडहर में पाया। उसने अपने दरवाजे पर 3 बीज गा दिए और जब वह बाहर निकली तो उसे जोनास के फार्म से बचे 4 बच्चे मिले। वे साथ में यात्रा करने लगे और वेस्पर एक तीर्थयात्री से मिली। अनजाने में उसने तीर्थयात्री का पीछा किया। अज्ञात समय के बाद वेस्पर ने देखा कि वे तीर्थयात्री के कैंप में पहुंच चुके हैं। एक ऊंचे टावर को देखते हुए वेस्पर ने संघर्ष करते हुए चोटी तक चढ़ाई की। पहली बार उसने एक विशाल दुनिया देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। दूर के कैसल को देखते हुए वेस्पर ने बहुत कुछ सोचा और उसकी दृष्टि भ्रम से दृढ़ता में बदल गई। उसके पिता द्वारा बलिदान किए गए नए जीवन ने उसे अंत विकसित होने की अनुमति दी थी। वह इस अंधेरे और विकृत दुनिया को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प थी। वेस्पर ने पीछे की बंजर भूमि की ओर देखा और बाकी बीजों को हवा में छोड़ दिया। उसने यहाँ एक नई दुनिया को पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।